Hello students, welcome back to our online classes for class 6 science. Students, as we are continuing with chapter 8, our body parts, and so far we have discussed about the earthworm, and today we will start from this activity 6. We will learn about the snail. How do snail moves and the movement and the different body parts of snail we will learn today. Okay, so let us start. Wait. Activity 6, snail. Collect a snail from a garden. जो गार्डन है वहाँ से स्नेल को कलेक्ट कीजिए. Have you seen the rounded structure it carries on its back? Sorry students. तो क्या आपको उसकी बैक में जो है एक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है? Yes student, you can see on your screen also. It is the picture of a snail. This is called the shell. ये क्या कहलाता है? शेल कहलाता है. ठीक है, जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है, इट इज़ कॉल्ड शेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल. तो ये स्नेल का आउटर स्केलेटन है. बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स. लेकिन ये बोन से नहीं बना है. हार्ड ये है बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स. The shell is a single unit and does not help in moving from place to place. It has to be dragged along. तो ये कह रहा है कि कोई ऐसी ये एक सिंगल यूनिट है. ठीक है, ये बस इस पे जो है जो प्लेस्ड रहता है. ठीक है, उसकी बॉडी पर सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इट इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू. मतलब इसकी मदद हेल्प नहीं करता है. इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग. बस ये खिंचता जाता है, जहाँ जहाँ ये मूव करता है उसके साथ ही ये जाता है. ये प्लेस्ड रहता है उसके अपर बैक पर. ठीक है. नाउ प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट. फिर उसको ग्लास प्लेट पर रखिए जैसे आपने अर्थवर्म को किया था. तो अर्थवर्म में जो है चिकने सरफेस पर जो है अच्छे से मूव कर पा रहा था, और जो फिल्टर पेपर था उस पर वो इजीली मूव नहीं कर पा रहा था. नाउ वी विल लर्न अबाउट स्नेल. प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट. तो स्नेल को जो है एक ग्लास प्लेट पर रखिए और फिर देखिए. व्हेन इट स्टार्ट मूविंग, जब वो स्टार्ट करता है मूव करना, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड. ठीक है, तो क्या कीजिए, मतलब जो ग्लास प्लेट है जब वो मूव करता है जब व्हेन स्नेल स्टार्टेड द मूवमेंट. ठीक है, तो ग्लास प्लेट को नीचे से अपने हेड को नीचे करके उसकी जो ग्लास प्लेट है उस पर उसकी मूवमेंट को देखिए नीचे से. फ्रॉम द बेनेथ. ठीक है, सॉरी फ्रॉम द बेनेथ. तो नाउ बेनेथ मतलब कांच के नीचे से. A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in. तो आपको क्या दिखाई देगा? एक मोटी सी a thick structure and the head of the snail वो दिखाई देगा आपको. may come out of an opening, ये किसी ओपनिंग से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे. the shell, हाँ सॉरी, शेल जो है, जो कवच था, ठीक है, जो ऊपर उसने उसको घेरा था, जो स्नेल के ऊपर चल रहा था, उसके अंदर से आप जब ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट के नीचे से उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हो तो आप क्या देखते हो कि स्नेल जो है वहाँ से अपना जो है मुंह बाहर निकालता है छेद में से. ठीक है, अपना सर जो है उसके बाहर, अपना हेड जो है यहाँ से उसका ओपन होता है. आपको दिखेगा जब वो मूवमेंट करेगा नीचे से देखने पर, पेनेट से. ओके, नाउ द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फूड. तो ये जो थिक स्ट्रक्चर है वो क्या है इसका, और जो थिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो उसके फूट है, मतलब पैर हैं उसके. मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं. नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट. उसके बाद क्या कीजिए, छोटा सा टिल्ट मीन्स अब जो ग्लास प्लेट है उसको थोड़ा सा झुकाइए, हल्का सा. द वेवी मोशन ऑफ द फूड कैन बी सीन. तो आपको जो
मूवमेंट है उसकी वेवी मूवमेंट, ठीक है, मीन्स इस टाइप की मूवमेंट आपको जो है वहाँ पर यू कैन सीन ईजिली देयर. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म. तो क्या जो अर्थवर्म है उसकी मूवमेंट और इसकी मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है, मीन्स जो स्नेल की मूवमेंट है वो क्या अर्थवर्म की मूवमेंट से फास्ट होती है, सॉरी स्लो होती है. यस स्टूडेंट, अर्थवर्म जो है वो इजीली बहुत जल्दी जल्दी जो है फटाफट से पहले सॉरी जो उसका फ्रंट पार्ट है उसको मूव कराता है पीछे का फिक्स, तो वो फटाफट से ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है. तो यस स्टूडेंट, इट मे बी स्लो एज कम्पेयर टू द अर्थवर्म. नाउ वी विल लर्न अबाउट कॉकरोच. एक्टिविटी 7. ऑब्जर्व अ कॉकरोच इन फिगर 8.19. अब देखिए यहाँ पर एक कॉकरोच का फिगर गिवन है, इसको ऑब्जर्व कीजिए. Let us learn. Cockroaches walk and climb as well as fly in the air. तो कॉकरोच जो हैं ज़मीन पर चल पड़ सकते हैं, दीवारों पर भी चढ़ते हैं और उड़ भी सकते हैं. They have 3 pairs of legs. उनके पास 3 pairs of legs होते हैं. These help in walking. The body is covered with a hard outer skeleton. बॉडी जो है पूरा आपने देखा होगा ना, बहुत हार्ड होती है जो कॉकरोच है उनकी बॉडी, तो वो बहुत एक हार्ड स्केलेटन से घिरी होती है, कवर्ड रहती है. दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइंड टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट. तो ये जो स्केलेटन है बहुत सारी यूनिट्स यहाँ पर जॉइन रहती हैं, उसकी वजह से ही ये जो है आगे मूव कर पाता है. देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू दी ब्रेस्ट. और यहाँ पर टू विंग्स जो हैं उनके ब्रेस्ट से जुड़े होते हैं. आपने देखा होगा ना इनके, जब इनको कभी डैड आपने इनकी बॉडी देखी होगी तो ये जो है इनके विंग्स भी वहाँ दिखाई देते हैं. वैसे भी नॉर्मली आपको विंग्स यू कैन सी ऑन द स्केलेटन. नाउ दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, राइट. विंग्स अटैच टू द ब्रेस्ट. The cockroaches have distinct muscle. कॉकरोच की डिस्टिंक्ट मसल होती हैं, ठीक है. Those near the legs move the legs for walking. जो लेग्स के पास होती हैं, जो ये मसल्स जो हैं लेग्स के पास होती हैं और लेग्स को वॉक करने में मदद करती हैं. द ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज. ठीक है, तो कुछ जो है ब्रेस्ट मसल्स हैं जो ब्रेस्ट के पास होती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट के पास जो है उनके विंग्स जॉइंड हैं, विंग्स अटैच्ड हैं, तो वहाँ से वो ये वाली मसल्स जो विंग्स के पास, सॉरी जो ऐसी मसल्स जो उनके कहाँ पर होती हैं, ब्रेस्ट के पास होती हैं, उससे वो इजीली उनको फ्लाई करने में मदद करती हैं. और जो उनके लेग्स के पास होती हैं वो मसल उनको चलने में मदद करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस